गाइस, जय भारत। आप सभी का स्वागत है एल्डिहाइड कीटोन पार्ट सेकंड में। और पार्ट वन में हमने आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आप सभी ने बना लिया होगा। चलो उसका आंसर चेक करते हैं, कितने बच्चों का आंसर सही आया है। चलो अपन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टेस्ट विद 2,4-DNP। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है सर? ये टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो देख लो कहां पर एल्डिहाइड और कहां पर कीटोन प्रेजेंट है। तो सर हमारे पास यहां पर ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, दोनों ये टेस्ट देंगे, दोनों ये टेस्ट दे देंगे। 2,4-DNP को हम जो है ब्रेडीज रिएजेंट भी बोल देते हैं, याद रखेंगे। सी जो है एसिड है, ये रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है। और जो एल्कोहल है वो भी ये टेस्ट नहीं देते। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एसिड, एस्टर कोई भी ये रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो ये इसके साथ में टेस्ट देते हैं। आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा ए एंड बी। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये रिएक्शन हमें दे रखी है फिनोल, साथ में पैरा पोजीशन पे Cl। चलो देखते हैं, फिनोल के पैरा पोजीशन पे जोड़ रखा है Cl, साथ में लिया हुआ है CHCl3 विद एक्वस NaOH। बता दो जल्दी से क्या करेगा सर? ये जो एक्वस NaOH की प्रेजेंस में CHCl3 है, ये सर रीमर टिमान रिएक्शन होती है। और रीमर टिमान रिएक्शन में क्या होता है सर? फिनोल की ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे CH ग्रुप जुड़ता है ना। अगर यहाँ पर CCl4 लिया होता तो मैं एसिड जोड़ देता, C डबल बॉन्ड OOH जोड़ देता, लेकिन यहाँ पर हमें पता है सर CHCl3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ऑर्थो या फिर पैरा। सर पैरा तो ब्लॉक है, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक हो चुकी है, तो केवल ऑर्थो पोजीशन पे ही क्या जुड़ने वाला है सर? CHO ग्रुप जुड़ने वाला है। और चूंकि बेसिक मीडियम में होता है तो यहां पर फिनोक्साइड प्रेजेंट होता है। जो फिनोल होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, O नेगेटिव H पॉजिटिव में H प्लस ये बेस लेके भाग जाएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान दो, ये बना हमारा फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड की पैरा पोजीशन पे तो Cl, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा CHO, ये जुड़ जाएगा CHO। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, अच्छे से समझ में आती है। चलो ठीक है। तो पहला जो रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुई तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। आगे क्या बोला हुआ है? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस NaOH विद कंसंट्रेटेड। अच्छा, कंसंट्रेटेड NaOH लिया हुआ है, साथ में फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है। जल्दी से सोचो कौन सी रिएक्शन हो सकती है। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया था पिछले लेक्चर में भी कि सर यहां पर कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और यहां पर भी कहीं पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर कहीं पर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती और डाइल्यूट बेस दिया होता या नॉर्मल बेस भी दिया होता तो हम बोल देते सर एल्डोल हो जाता, अल्फा हाइड्रोजन डोल एल्डोल, पता है आपको। लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होने वाली है सर? रिएक्शन होने वाली है केनिजारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन होने वाली है केनिजारो। और केनिजारो रिएक्शन में हमारी ट्रिक क्या बोलती है सर? जिसके ऊपर पहला अटैक होने वाला है बेस का, उसका तो बनेगा सोल्ट और दूसरे का बनेगा एल्कोहल। तो हमारे पास ये समझ में आता है सर, अगर एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है तो जब बेस अटैक करेगा इसका तो बनने वाला है सोल्ट। चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो बेस सबसे पहला जो अटैक करता है बेस, वो अटैक करता है इसके ऊपर, मतलब इसका बनने वाला है सोल्ट। और यहां से जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है वो यहां पर जाके इसका बना देता है एल्कोहल। तो जल्दी से हमारे पास जो है इसका बनने वाला है सोल्ट, मतलब बनने वाला है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बनने वाला है फॉर्मेल्डिहाइड से। और ये जो कंपाउंड है इसका रिडक्शन होके यहां से जो H रिलीज होगा वो H जाके यहां पर बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, इसको बना देगा एल्कोहल। तो ये हमारी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि जिसके ऊपर पहला बेस का अटैक होगा वो बना देगा सोल्ट, और वहां से हाइड्रोजन माइग्रेट होके दूसरे के ऊपर जाएगी और वहां पर बन जाएगा एल्कोहल। तो ये हो जाएगा O नेगेटिव, साथ में पैरा पोजीशन पे बन जाएगा Cl एज इट इज रहेगा ये तो, और यहां पर बन जाएगा CH2OH। ये बात समझ में आती है? यहां सर आराम से समझ में आती है। देखो जल्दी से, मैं थोड़ा इसे छोटा भी कर देता हूं।
ये देखो जल्दी से सर, यहां पर इसके ऊपर अटैक हुआ, सोल्ट बना दिया, और यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर इसके ऊपर अटैक करेगी, उसका एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल बना दिया। अब लास्ट में डाला हुआ है H3O पॉजिटिव, मतलब एसिडिफिकेशन करवा दिया। तो एसिडिफिकेशन में इन दोनों से सर यहां पर ये H+ ले लेगा वाटर से, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा HC≡OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास फिनोल, पैरा पोजीशन पे Cl, और ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH2OH। तो देख लो ये वाला ऑप्शन कहां पर दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड प्लस ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। तो देख लो जल्दी से कहां पर दिया हुआ है सर, फॉर्मिक एसिड, अच्छा इसने पैरा पोजीशन पे OH जोड़ दिया, गलत बात। ये देख लो D, हाँ सर D आंसर आ जाएगा, तो लगा दो आंसर D, D विल बी दी करेक्ट आंसर, D विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो बना लो जल्दी से। वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया था ऑलरेडी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हिंट दे दिया था। अगर नहीं बना है तो जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लो, और बन गया है तो कांग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13, अ कार्बोनाइल कंपाउंड C9H10O विच इज अ बेंजीन डेरिवेटिव्स, अच्छा बेंजीन का डेरिवेटिव है, मतलब एरोमेटिक रिंग आने वाली है, गिव्स ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। अच्छा ये तो सर आ गया, मतलब एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, दोनों में से एक होगा, तो ही जाके 2,4-DNP के साथ में वो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाएगा। एंड ऑल्सो गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद I2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। बता दो जल्दी से ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन होने वाली है हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म, और वो रिएक्शन देते हैं केवल और केवल मिथाइल कीटोन ग्रुप, मतलब जिनके पास में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो वही कंपाउंड ये वाली रिएक्शन देंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर, ये तो समझ में आ गया सर कि 2,4-DNP टेस्ट देगा, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। और अगर मैं बात करूं येलो प्रेसिपिटेट देने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली सर वो वहां पर मिथाइल कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। चलो बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी करना होता है, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले जो दिया हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे आपको DU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो जल्दी से DU फाइंड आउट करो सर। DU होता है 2C+2 माइनस मोनोवेलेंट प्लस ट्राइवेलेंट अपॉन में 2। यहां पर बाईवेलेंट ऑक्सीजन है उसे इग्नोर मारो, ट्राइवेलेंट होता तो जोड़ देते, मोनोवेलेंट है तो घटा देंगे। तो सर 2C, 2 इंटू कार्बन 9 है, 2C हो गया, प्लस 2 माइनस मोनोवेलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन 10 है, तो माइनस में मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट है नहीं तो हटा दो, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बाईवेलेंट होता है, डिवाइड बाई 2। तो 2C+2 माइनस मोनोवेलेंट प्लस ट्राइवेलेंट अपॉन में 2। यहां से क्या आंसर आ जाएगा सर, 9 2 18 2 20 माइनस 10 डिवाइड, तो 10 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 आ जाएगा। मतलब सर यहां पर एक बेंजीन की रिंग तो बन सकती है, मतलब सर एक बेंजीन की रिंग तो बन सकती है। एक बेंजीन की रिंग का मतलब हो जाएगा DU 4, एक तो रिंग के लिए और 3 अंदर के डबल बॉन्ड्स के लिए, टोटल 4 DU खर्च हो चुका है। एक DU बचा है, दैट मीन्स यहां पर एक डबल बॉन्ड आ सकता है बाहर की चेन में। तो समझो हमारे पास कितने कार्बन है सर, 9 कार्बन है। कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो सबसे पहले देखो 9 कार्बन में से C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन होने के लिए ही वो जो है 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो ये इतना ग्रुप तो होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी और पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो 6 कार्बन यहां पर और 2 8 कार्बन यूज हो चुके हैं। तो 9th जो कार्बन है मैं यहां पर जोड़ सकता हूं ऑर्थो पोजीशन पे, सर मेटा पे भी जोड़ सकते हैं, पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। तो 3 प्रोडक्ट्स तो बन जाएंगे। बना दो जल्दी से, C डबल बॉन्ड और CH3, ये आ जाएगा हमारे पास मेटा पे CH3, और एक जोड़ देंगे हम पैरा पर CH3। तो बना दो जल्दी से, ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3 और पैरा पोजीशन पे CH3। क्लियर है सर? अच्छे से समझ में आता है। अब देखो ध्यान दो, ये जो CH3 है सर ये यहां पर भी तो जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं सर, जैसे वहां पर जोड़ेंगे ना मिथाइल कीटोन बचेगा ही नहीं। देखो अगर ये CH3 उठा के मैं यहां जोड़ देता
तो ये बनता हमारे पास CH2CH3। अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया होता तो क्या यार रिंग के पास जो रिंग के बाहर है, मान लो नीचे रिंग एज इट इज है, क्या ऐसे बना सकते थे या नहीं सर? मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं बचा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाता, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। बात समझ में आती है? तो हमारा केवल जो 3 आइसोमर ऐसे पॉसिबल है जो कि 2,4-DNP टेस्ट भी देंगे और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और लगा दो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था, आइसोमेरिज्म साथ में साथ एल्डिहाइड कीटोन भी उसमें इंक्लूड है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई फाइनल प्रोडक्ट Y ऑफ द बिलो गिवन रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दे रखी है XWXY और वहां पर हमें Y प्रोडक्ट क्या मेजर बनेगा वो बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सर C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड और ये एसिड है, साथ में PCl5 दिया हुआ है। और PCl5 क्या करता है सर? ये OH हटा के Cl चिपकाता है। सबसे मेजर काम PCl5 का यही होता है सर, OH हटा देगा और Cl चिपका देगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा इस तरीके से, यहां पर रिंग डबल बॉन्ड है ना, रिंग आ जाएगी, ये हो जाएगा CHO और साथ में यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, ये बनेगा C डबल बॉन्ड Cl। OH हटा के हमारे पास Cl आ चुका है और ये हमारे पास बन चुका है एल्डिहाइड। आगे दिया हुआ है ये जो प्रोडक्ट बना है ये है हमारा W, और W के बाद में PHMgBr। बता दो जल्दी से क्या होता है ये सर? ये होता है हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट मीन्स इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है सर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में फिनाइल है ये अटैक कर देगा यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन ध्यान दो इन्होंने यहां पर 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ये मेंशन नहीं है, लिख दो यहां पर 1 इक्विवेलेंट दिया जाना चाहिए था। तो समझो इसने अटैक, यहां पर अगर 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो ये कहां पर अटैक करेगा सर? वहां अटैक करेगा जहां पर ज्यादा रिएक्टिविटी होने वाली है। तो सर एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है असाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो हम बोलेंगे जो पीएच है, ये जो हमारा पीएच है सर, ये फटाक से यहां पर अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा, तो Cl भाई साहब को रिलीज होना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बनेगा X क्या बनेगा सर? यहां पर बनेगा फिनाइल की रिंग और साथ में ऊपर CHO C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा CHO और यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O और साथ में जुड़ जाएगा फिनाइल। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, फिनाइल आया, इस Cl को सब्स्टिट्यूट करके खुद वहां पर जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया है, ये हमारा बन गया है X। और अब हमने डाला हुआ है NH2 हाइड्रोजीन। तो बता दो जल्दी से क्या होगा सर? ये वाली चीज तो थोड़ा कम याद आ रही है, क्या होता है ये? तो भैया हमने आपको अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बताई थी। हाँ सर बताई थी। और वहां पर हमने क्या ट्रिक की बात की थी कि अगर सर नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है, तो सर ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ में वाटर रिलीज कर देगा और ये 2 नाइट्रोजन इसके साथ में वाटर रिलीज कर देगा। तो हमारे पास बनेगा क्या सर? हमारे पास बनेगा यहां से ये वाला प्रोडक्ट, बेंजीन की रिंग और साथ में बनेगा CH डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर N, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N और हमारे पास यहां पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर से यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहां पर नीचे PH फिनाइल की रिंग और ये हो जाएगा इस तरीके से। ये बात समझ में आती है क्या? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। सर यहां की 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां की 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर रिलीज हो जाएगा। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, हमने ऐसा ट्रिक पढ़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है जिनकी 2 हाइड्रोजन हो, प्राइमरी अगर 1 डिग्री अमाइन हो तो उनकी रिएक्शन इसी तरीके से होती है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर रिलीज कर देता है, इमीन बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहां पर भी ऊपर भी वाटर रिलीज हुआ, यहां पर भी वाटर रिलीज होके ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देख लो Y हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है क्या? नहीं सर, फिनाइल जो है, नाइट्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, इसमें तो कार्बन जोड़ दिया, गलत बात। इन दोनों में से देखो सर, इन दोनों में से देखेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 मेंबर की बन रही है, जिसमें CH डबल बॉन्ड N। फिर ये जो है ना, ये जो फिनाइल है, देखो फिनाइल वाला, ये डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। समझो
इसमें कहां पर दिया हुआ है सर, यहां पर भी डायरेक्टली, यहां पर भी डायरेक्टली है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है, अच्छा यहां भी कार्बन जोड़ दिया, लो खत्म बात। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनाया हुआ, गलत बात है, आंसर आ जाएगा सी, हमारा आंसर आ जाएगा सी, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इन दी फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, हमें दिया हुआ बड़ा सा कंपाउंड और यहां पर जो समझो ए हमें फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ना उलझ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के करते हैं, सही बात है वो भी कर सकते हो, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से रिवर्स जाना चाहिए, और रिवर्स तब तक जाना चाहिए जब तक आप इजीली जा सकते हो। जैसे ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, ओजोनोलिसिस विद डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है, ये तो जिंक दिया जाए या डाइमिथाइल सल्फाइड दिया जाए, हमें पता है सर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, पता है आपको अच्छे से सर, ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो हमें यहां तक तो इजीली पहुंच सकते हैं। कैसे समझो, लास्ट में दिया हुआ है NaOH डाइल्यूट वाला विद हीटिंग, तब जाके हमारे पास देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन रहा है, मतलब एल्डिहाइड बन रहा है सर, ये तो एल्डोल रिएक्शन हो रही है लास्ट में, ये बात समझ में आती है। आप क्या करो, उल्टा चलो सर, एल्डोल से वापस प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट बनाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, ट्रिक है सर, रेट्रो एल्डोल की हमारी ट्रिक है कि मेरे बेटे को ऑक्सीजन दे दो वो घर पे वापस आ जाएगा, पता आपको, बेटे को ऑक्सीजन दे दो वो घर पे वापस आ जाएगा, और अल्फा को क्या दे देंगे फिर सर, अल्फा को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहां से अगर मैं अल्फा बीटा, इसे बॉन्ड को ब्रेक करो, बीटा पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो और अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन टिका दो, ये बात समझ में आती है, हाँ सर समझ में आती है। तो जल्दी से नंबरिंग करो और ओपन करो इसे, यहां से सुनो, ये हमारे पास बनेगा कहां पर, रेट्रो एल्डोल में, 5th से पहले, ये भी समझ में आता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वहां पर, तो हमारे पास बनेगा ये इस तरीके से, यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये बना, समझ में आता है। अब समझो अगर इस एल्डोल से पहले क्या हुआ था, ये वाला प्रोडक्ट था, उससे पहले अगर उल्टा जाऊंगा तो क्या है, ओजोनोलिसिस, वो तो बहुत अच्छे से पता है सर। अगर मैं रेट्रो ओजोनोलिसिस की बात करूं तो सर ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड टिकाओ, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड टिकाओ, तो दो समझो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन की यहां पर रिंग बनेगी और रिंग में हम जोड़ देंगे यहां पर डबल बॉन्ड, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड, ये बात समझ में आती है, हाँ सर अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जल्दी से 6 मेंबर की तुम्हारे पास रिंग बनी हुई है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। वैसे अगर तुम आंसर देखो तो अब आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आंसर आएगा। पहले रेट्रो एल्डोल किया फिर रेट्रो ओजोनोलिसिस किया, वो भी आपको समझ में आता है। अगर मैं और बात करूं, अब अगर Br2 विद HNO और विद एल्कोहलिक क्यूएच दिया होगा तो जरूर सर पहले Br जाके जुड़ा होगा और वहां से एल्कोहलिक क्यूएच ने उसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करके एल्कीन बनाई होगी। तो मुझे बता दो जल्दी से, ये एल्कीन अगर मैं हटाता हूं, यहां से डबल बॉन्ड हटा देता हूं, डबल बॉन्ड अगर मैं हटाता हूं तो सर यहां से एक जगह तो हाइड्रोजन और एक जगह पर मैं Br जोड़ूंगा, ये बात समझ में आती है, तभी जाके उसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करके यहां पर डबल बॉन्ड आया होगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया सर डेफिनेटली ये जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है ए। ये बात क्लियर है क्या? दोबारा समझ लो, हमने क्या क्या किया यहां पर सर, सबसे पहले तो रेट्रो एल्डोल किया, जो हमें पता है बीटा पोजीशन पे देंगे ऑक्सीजन और अल्फा पोजीशन पे दे देंगे 2 हाइड्रोजन, वो हो जाएगा हमारा रेट्रो एल्डोल। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, ओजोनोलिसिस दिया वो भी रिडक्टिव वाला दिया है, दोनों ऑक्सीजन हटा दो डबल बॉन्ड टिका दो, तो यहां पर 6 मेंबर की रिंग बनी थी जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड था। तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि यहां पर दिया हुआ है Br2 विद HNO और साथ में एल्कोहलिक क्यूएच। Br2 क्या करता है सर, Br2 जो है मोर स्टेबल, जो फ्री रेडिकल होता है वहां पर जाके ब्रोमीन जोड़ देता है। यहां पर तो सारे कार्बन 2 डिग्री है तो कहीं पर भी Br जोड़ दो, यहां पर 3 डिग्री पे Br जुड़ता, ये बात समझ में आती है, तो यहां पर Br जोड़ दिया। अब एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा सर, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, तो यहां से तो Br और यहां से हाइड्रोजन हटा के बना देगा डबल बॉन्ड, जो कि रेट्रो ओजोनोलिसिस से हमारे पास आ रहा था, मतलब ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तुम चाहो एक एक ऑप्शन उठा के सामने चारों रिएक्शन कर करके देखोगे तो भी कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जल्दी से आंसर करना है तो आपको रेट्रो टाइप से रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाना वो मैंने आपको बता दिया, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आर, तो जल्दी से देखेंगे हमारे पास क्या रिएक्शन दे रखी है सर, दिया हुआ है यहां पर, थोड़ा मैं इधर साइड में हट जाता हूं, यहां हमारे पास दिया हुआ है सर आयोडो फॉर्म दिया हुआ, देखो I2 प्लस NaOH विद हीटिंग दिया हुआ है, मतलब सर ये आयोडो फॉर्म रिएक्शन है। आयोडो फॉर्म रिएक्शन है तो सर ये जो CH3 है मिथाइल कीटोन वाला CH3, ये तो CHI3 बना के उड़ जाएगा, मतलब CHI3 का PPT बना देगा, येलो PPT होता है वो। और ये जो C डबल बॉन्ड O है सर, ये C डबल बॉन्ड O जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोल्ट में, सोडियम सोल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर चीज। अब लास्ट में हमने डाल दिया पानी, H+ डाल दिया तो सर सोल्ट है ना वो एसिड बना देगा, मतलब हमारे पास बनेगा इस पोजीशन पे यहां पर OH, क्या बनेगा OH, तो मैं यही बना देता हूं। हमारे पास बनने वाला कंपाउंड जो है वो ये है 2 मिथाइल, यहां पर एज इट इज, यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनता है लेकिन वो H+ डाला है तो वो OH बनेगा, और बीटा पोजीशन पे यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या किया हुआ है सर, इस कंपाउंड को हमने हीट किया है, थर्ड पोजीशन पे हीटिंग दिया है। अगर हीटिंग दिया है तो मुझे बताओ बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं, हीटिंग करने पर यहां से CO2 जो है सर रिलीज हो जाती है, CO2 रिलीज हो जाएगी तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा सर, ये CO2 हटा दो, ये पूरा बनने वाला कंपाउंड ये बचा रहेगा। तो मुझे बता दो जल्दी से सर, एक तो जो है CHI3 का येलो PPT बनेगा और साथ में पूरा कंपाउंड ये बनेगा, ये बात समझ में आती है, देख लो जल्दी से। ये तो भाई साहब ने मिथाइल ही चेंज कर दिया, गलत बात। यहां पर देखो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3, सही बात है, लेकिन C डबल बॉन्ड OH रहेगा नहीं सर, वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो CO2 बन के उड़ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बीटा कीटो एसिड्स या फिर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स हो, या फिर मैं बोल दूं हीटिंग करने के बाद अगर CO2 रिलीज हुआ तो बनने वाला नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होता है वहां से CO2 उतना ही जल्दी रिलीज हो जाती है, तो यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। बताओ जल्दी से वो आंसर कौन सा है सर, वो आंसर है हमारे पास D। देखो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट शुरू में बना और साथ में ये पूरा कंपाउंड CO2 हटाने के बाद जो बनने वाला कंपाउंड है वो यही प्रेजेंट है। क्या बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी सर, कतई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होने वाली। चलो आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा D। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, बहुत इजी क्वेश्चन है सर। हमारे पास दिया हुआ है एक कंपाउंड जिसमें हम डाल रहे हैं जिंक अमलगम विद HCl, तो मुझे बता दो जिंक अमलगम विद HCl क्या करता है, बाद में HCl डाल रहे हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमने जिंक अमलगम विद HCl डाल दिया तो भी यही होगा सर, ये जो है ना जिंक अमलगम ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर भी अटैक करवा देता है। तो मुझे बताओ सर, सबसे पहले कीटोन वाला है ना एल्डिहाइड हो, ये कीटोन उसकी कंप्लीट वाट लगा देता है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन टिका देता है, ये तो हमें पता है। साथ के साथ अगर डबल बॉन्ड हो या OH हो, मतलब चूंकि सर इसके पास HCl प्रेजेंट है, ये हमें देता है H+, क्या देता है ये हमें देता है सर H+। अगर कंपाउंड में इस H+ के साथ कोई कंपाउंड रिएक्शन कर सकता है तो वो ये H+ वहां पर जाके उसके ऊपर अटैक कर देगा, मतलब यहां पर कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन सर यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। कौन है न्यूक्लियोफाइल सर, डबल बॉन्ड यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। ये H+ जब जाएगा तो ये जो रिंग है ये रिंग अपने आप को ब्रेक करेगी, ये डबल बॉन्ड अपने आप को ब्रेक करेगा इस तरीके से कि सर ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहां पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो डबल बॉन्ड अपने आप को इस तरीके से ब्रेक करेगा कि नेगेटिव ऊपर रहेगा, पॉजिटिव यहां, ये H+ जाके जुड़ेगा यहां नेगेटिव वाले पोर्शन पे, और जो Cl नेगेटिव है वो जाके जुड़ जाएगा यहां पर। तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा सर, हमारे पास बनने वाला कंपाउंड बनेगा यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ जाएगी Cl। तो बना दो जल्दी से, ये दोनों ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन चिपक चुकी है, यहां पर Cl आ चुका है, यहां पर हाइड्रोजन आ चुकी है। चलो ये वाला आंसर आएगा क्या सर, गलत बात। जिंक अमलगम विद HCl लिया हुआ है ना, जिंक अमलगम विद HCl जो होता है सर उस डबल बॉन्ड के ऊपर भी H+ और Cl- का एडिशन करवा देता है। वैसे तो एग्जामिनर कितना अच्छा है कि HCl सेकंड पोजीशन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तब भी हम जो है ये आंसर टिक नहीं करते। चलो आगे बात करते हैं, ये वाला हो जाएगा क्या, हाँ सर ये वाला हो जाएगा। दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, जो 3 डिग्री वाला कार्बन था वहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था, वहीं पर हमने Cl को चिपका दिया, बाकी तो और हटा दो, है ना। तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसे बता रहा हूं। इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। जल्दी से इन चारों में से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कौन सा अच्छा रिएजेंट है बताओ सर। सबसे पहले देखेंगे
ये जो C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है ना, मैं यहां से C डबल बॉन्ड O उसे CH2 में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सर एक कंप्लीट वाट लगा रहा है। कंप्लीट वाट दो ही रिएजेंट लगाते हैं, कौन कौन से, वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन सर ए होगा या फिर डी होगा। बी और जो सी है वो तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जो बी वाले भाई साहब है ये तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, ट्रांस एल्किन बनाते हैं, और NaBH4 जो है सर वो क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, ये हमें पता है। तो हमारे पास तो यहां पर सीधा एल्केन में कंप्लीट वाट लगानी है, तो सर या तो क्लेमेंसन रिडक्शन होगा या फिर वुल्फ किशनर होगा। लेकिन सर अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप दे रखे हैं, डबल बॉन्ड दे रखे हैं, तो ये जिंक अमालगमेट HCl लेना खतरे से खाली नहीं है। ये वहां से इस OH को वाटर बना के रिलीज करवा देगा और वहां पर जाके Cl चिपका देगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना है, तो हम इसे भी यूज नहीं कर सकते। मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारे पास डी, क्योंकि ये बेस सेंसिटिव ग्रुप को ही अटैक करता है। ये OH माने ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसकी हाइड्रोजन लेके भागेगा, लेकिन वो भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि NaOH जो होता है, जो बेस होता है, वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी कम होती है। एसिड बेस रिएक्शन यहां पर होना पॉसिबल अच्छे से नहीं हो पाती। ये सारी बातें हमने पहले भी पिछले जो हमारे रिविजन वाले लेक्चर्स हैं उनमें हमने क्यों ये कि जो बेस होता है वो किन किन कंपाउंड्स के साथ में एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है और किन के साथ नहीं। तो यहां हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा डी। और लास्ट अब हमारा क्वेश्चन है आज का, जो कि जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, जल्दी से खुद से वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्या आपका ये जो क्वेश्चन है सोल्व हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो मैं हूं यहां पर प्रेजेंट बताने के लिए, और अगर हो जाता है तो एडवांस में यहां पर कांग्रेचुलेशन। चलो समझते हैं। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, जिनको भी ट्राई करना था उन्होंने ट्राई कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया, जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ध्यान से यहां पर देखेंगे, समझेंगे। हमें यहां पर दिया हुआ है सर सबसे पहले HCHO, दैट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में दिया हुआ है, और NaOH विद हीटिंग दिया हुआ है ना, NaOH विद हीटिंग दिया हुआ है। अगर कंपाउंड में कहीं पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो हम केनिजारो करवा देते, लेकिन सर कंपाउंड में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पहले एल्डोल ही होगी, एल्डोल होगी। तो सबसे पहले यहां पर सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का हम बना देंगे, इस कंपाउंड का हम बना देंगे सर यहां से कार्ब एनायन, ये बना देगा हम इनोलेट आयन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज रहेगी। ये तो समझ में आता है, हाँ सर समझ में आता है। अब हमने लिया हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहां पर क्रॉस जो है एल्डोल हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल होगी तो क्या होगा सर, वो वाला जो कंपाउंड है इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है, ठीक है भैया, ये भी समझ में आता है। फिर क्या होगा सर, यहां पर हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड है, यहां पर बेंजीन की रिंग, यहां पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये जो कार्बन है इसके साथ 2 CH3 एज इट इज, और यहां पर बनेगा CH2O नेगेटिव, ये बनेगा, और यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O। ये बात तो समझ में आती है सर अच्छे से, ये बात समझ में आती है। और ये वाटर से है ना, H प्लस ले लेगा तो इसको नेगेटिव हटा के मैं यहां पर H बना दे रहा हूं। ये हमारे पास पहला कंपाउंड बनेगा जब हमने HCHO विद एक्सेस लिया हुआ और NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी। सर पहले एल्डोल हुआ, पहले हमारे पास एल्डोल हुआ, अब हमने सेकंड पॉइंट क्या कर दिया सर, ये अभी एक्सेस में लिया हुआ है, अभी एक्सेस में लिया हुआ है, C डबल बॉन्ड ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। क्या यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन बची सर, नहीं बची। तो ध्यान से समझना, अगर जब कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड हम एक्सेस में ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन सामने वाले कंपाउंड में होती है उतना तो एल्डोल हो जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ कंपाउंड होता है वो केनिजारो रिएक्शन करवाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये HCHO के साथ में, क्योंकि ये HCHO हमने एक्सेस में लिया हुआ है, इसके साथ में अब ये होने वाली है केनिजारो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लिख देना इसे, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो अब जो होने वाली रिएक्शन है वो हो जाएगी केनिजारो। तो बता दो जल्दी से, NaOH के प्रेजेंस में सर केनिजारो कैसे होती है सर, बेस जिसके ऊपर अटैक करता है वो तो बना देता है सोल्ट, और वहां से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होके इसके ऊपर अटैक कर दे और वहां पर बन जाएगा एल्कोहल। तो मैं जल्दी से
यहां पर बना देता हूं सर, ये बनेगा हमारा अल्कोहल। और आपको पता भी होगा जो अल्कोहल बनता है उसमें हाइड्रोजन कहां से आती है सर, वो बेस वाली हाइड्रोजन आती है। चलो तो यहां पर हम बात करते हैं, ये 2CH3 CH2OH एज इट इज, और यहां पर हम बना देंगे इसे OH। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, अच्छे से आती है। और ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहां से आया था सर, ये जब यहां पर बेस यहां पर अटैक करता है तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहां से ये वाली हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाती है, ये वाली हाइड्रोजन जाके अटैक करती है उसके ऊपर, तो वो मैंने हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया। ये बनेगा कंपाउंड, ये बनेगा हमारा कंपाउंड। और ये भाई साहब जो हमारा बना देंगे सोल्ट, तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव, और साथ में बनेगा Na पॉजिटिव। ये बात क्लियर अच्छे से? हाँ सर, ये बात तो समझ में आती है। अब ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन आगे उन्होंने करवा रखी किसके साथ सर, उन्होंने करवा रखी है HCHO विद H+ विद कैटालिटिक अमाउंट। कैटालिटिक अमाउंट किसकी ले रखी है, H+ की। मतलब सर ये हमारे पास जो है ना एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, माइल्ड एसिडिक कंडीशन ले रखी है। और मुझे बताओ, अगर हमने HCHO लिया हुआ है साथ में H+ लिया हुआ है, तो समझना ध्यान से, अगर यहां पर ये वाली स्टेप ही आधे बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन समझो, ध्यान से समझो सर, यहां पर समझो इस वाले कार्बन पे OH है, इस वाले कार्बन पे भी OH प्रेजेंट है, ये बात समझ में आती है सर, यहां भी OH और यहां पर भी OH है, तो होगा क्या सर, ये जो दोनों की दोनों अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल हमने लिया हुआ है, साथ में एल्डिहाइड या कीटोन लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। मतलब सर यहां पर इस एल्डिहाइड का क्या होने वाला है, प्रोटेक्शन होने वाला है। प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो आपको पता है सर, यहाँ की दोनों ऑक्सीजन, यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ की ऑक्सीजन और यहाँ की दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देती है, और ये दोनों ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के पास में जुड़ जाती है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, वैसे पहले लिख दो, पहले लिख दो। यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर, और ये बनेगा इस तरीके से यहाँ पर O, फिर आगे यहाँ पर 2 मिथाइल, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा O, और ये दोनों के दोनों जुड़े रहेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहां पर मैं जोड़ देता हूं बीच में कार्बन, यहां पर हमारे पास जुड़ चुका है कार्बन, और ये जुड़ेगा इसके साथ हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन। ये बात समझ में आती है? थोड़ा सा नहीं समझ में आती, मैं दोबारा बताऊंगा सर। ये जो है एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी ऑक्सीजन और अल्कोहल की 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर रिलीज कर देते हैं, और यहां पर हमारे पास बन जाता है, एल्डिहाइड लिया है तो एसिटल बनेगा, कीटोन लिया होता तो कीटल बन जाता, तो ये हमारा एसिटल बनेगा। और कैसे बनता है तो समझो, हमने इसे पढ़ा हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, ये हमने लिया हुआ है एल्डिहाइड। और अगर मान लो इसके सामने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया होता, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या होता है सर, ये 2 ऑक्सीजन वाटर बना के रिलीज हो जाते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन वहां पर जाके जुड़ जाती है, और ये रिएक्शन होती है ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में। आपको पता है ये अच्छे से? हाँ सर, ये तो हमें पता है। ये एसिटल बन जाता है, वैसा ही एसिटल यहां पर मैंने बनाया है, वैसा ही एसिटल मैंने यहां पर बनाया है। एल्डिहाइड की 2 ये ऑक्सीजन और अल्कोहल की 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर रिलीज किया है, और ये वाला कंपाउंड बनाया है। तो लिख दो जल्दी से। अब देख लो ये कहां पर दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड कहां पर दिया हुआ है, देख लो सर, ये तो पहला ही दिया हुआ है। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में कार्बन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में कार्बन, और नीचे 2 मिथाइल और 5, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है सर। डेफिनेटली यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो यहां पर इन्होंने एक OH भी जोड़ दिया, जो कि गलत है, वो कहां से आया भगवान जाने। तो हमारा आंसर आ जाएगा A। ये बात समझ में आती है क्या? तो ये जो रिएक्शन था, पहले हमने किया एल्डोल, फिर किया केनिजारो, और उसके बाद हमने कर दिया वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से ये JEE एडवांस का क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और आप इन क्वेश्चंस को बिना देखे एक बार खुद से भी ट्राई करना, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो, डाउट्स पूछते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो, और JEE मेंस के लिए एकदम डट के, एकदम जोर से जुनून के साथ लगे रहो। बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है, ये मेरी बात लिख के रख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय भारत।